अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहां के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहां पर जैसे ही गुलज़ेब की अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगती है तो कहती है कि मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। गुलज़ेब उन्हें देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि अम्मी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, बस जो भी दवाइयाँ वो दे दो। यहाँ पर शहराम के पास किश्वर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने आलिया का रिश्ता तबरेज़ से कर दिया। आखिर तुम उसके भाई हो, तुम्हें भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब्दुल मिलने जाता है आलिया से और उसे यकीन ही नहीं आता कि इसकी शादी उससे हो रही है तबरेज़ भाई से। तभी वो आलिया से फ्रैंकली पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं, कहीं आपके घर वाले दबाव में तो आपकी ये शादी नहीं ना करवा रहे। और साथ ही वो बताता है कि मैं मुराद शाह का बेटा हूँ। आलिया ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, मेरी कोई भी एंगेजमेंट ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा। इतनी देर में शहराम के पास सब गांव वाले आते हैं और आकर कहते हैं कि हम आपके स्कूल वाले फ़ैसले में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। शहराम कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि आज तक मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। इतनी देर में अब्दुल तबरेज़ के पास जाता है जब वो काम कर रहा होता है फैक्ट्री में। तो कहता है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी कि आप शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जब ये बात तबरेज़ सुनता है तो कहता है कि हाँ, ज़ाहिरी बात है, इसमें क्या बात हो गई। अब्दुल बताता है कि जो आलिया वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को कोई बात ना हो। यहाँ पर जैसे ही कबीर बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है कि उसके अब्बू आते हैं और कहते हैं कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं तबरेज़ की शादी में। तभी वो कहता है कि एक दफ़ा मुराद शाह आए थे मेरी इंगेजमेंट पे और उन्होंने बहुत हंगामा किया, तो मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि तबरेज़ और आलिया की इंगेजमेंट होती है। किश्वर भी बहुत खुश होती है, लेकिन तबरेज़ खासा खुश नहीं होता क्योंकि उसका मुंह बना होता है लेकिन सबके सामने जाहिर नहीं होता है। जैसे ही एंगेजमेंट से फारिग हो जाती है तो किश्वर कहती है कि आलिया बहुत ही प्यारी लग रही थी, ज़ीनत तुम्हारे पास उसकी तस्वीर वगैरह है तो मुझे भी दिखा दो और मेरे नंबर पे सेंड कर दो। तुम अपने मोबाइल से बना रही थी ना, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई पूछता ही रहता है कि बहू कैसी है, बस इसलिए कह रही हूँ। ज़ीनत कहती है कि हाँ, बाकी सब पिक्स वगैरह तो फोटोग्राफर दे देगा, लेकिन कुछ मैंने अपने मोबाइल में बनाई है, आप देख लें। जैसे ही किश्वर देख रही होती है तो ज़ीनत को उसकी नानी बुला लेती है, वो उनकी बात सुन लेती है। किश्वर पिक्स देखते देखते उसे वो वाली बोतल भी नज़र आ जाती है जो कि उसने पिक ली होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है और उन्हें कहती है कि होमवर्क अपने बहुत अच्छे तरीके से करके आने के। इतनी देर में सिद्रा की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बात सुनकर महानूर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन आती है और उसके घर पर फ़ोन करवाती है। इतनी देर में वो तैमूर से कहती है कि इसके घर में अभी आने में लेट हो जाएंगे तो मैं इसे घर छोड़ कर आ जाती हूँ, मेरी जिम्मेदारी आप थोड़ी देर क्लास में रहे। तैमूर कहता है कि हाँ, आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह क्लास में बैठ जाता हूँ, आप जाकर इसे छोड़ आए। महानूर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फ़ौरन उसे उसके घर छोड़ कर आती है और उसकी अम्मी को कहती है कि अब इसकी दवाई वगैरह ले लेना। वापसी जब आती है तो तैमूर कहता है कि वाह, आप तो बहुत ही अच्छी ड्यूटी निभा रही हैं और आपको तो हर बच्चे का और एक एक रहने वाले यहाँ शख्स का ख्याल है। महानूर कहती है ज़ाहिर बात है, आपका भी तो पेट ख़राब हो गया था तो फिर हमने ये एहसास किया था अब स्कूल का भी तो काम आपसे लेना है। यहाँ पर किश्वर सो रही होती है कि उसे एकदम ख्वाब आता है कि मुराद शाह आया है और उसे अपने साथ लेके जाना चाह रहा है। एकदम उसकी आँख खुलती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ आलिया आती है, अपनी अम्मी को बताती है कि अब्दुल जो है वो तबरेज़ का ही भाई है और मुझे तो कल पता लगा है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये बात सुनकर नाज भी हैरान सी हो जाती है कि अब्दुल और तबरेज़ दोनों भाइयाँ और आलिया का वो दोस्त है। खैर, वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ किश्वर आती है ज़ीनत के पास और उसे कहती है कि क्या कर रही हो। तो कहती है कि बस कुछ नहीं, अपने कपड़े वगैरह सेट कर रही हो। किश्वर कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम पैकिंग करो, तुम अपनी फूफो के पास वापस जा रही हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा है कि ज़ीनत को भेज दो। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा भी क्या हो गया, फूफा ने मुझसे तो कोई बात नहीं करी, मैं करके देखती हूँ। लेकिन किश्वर कहती है कि बस तुम पैकिंग करो। यहाँ पर अब्दुल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो आता है शहराम के पास और आकर कहता है कि भाई मैंने आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। शहराम कहता है कि हाँ ज़रूर बताओ क्या बात है। कि इतनी देर में उसे तैमूर की कॉल आ जाती है और तैमूर उसे कहता है कि साइट पे विज़िट कर ले, मैं और महानूर भी वहीं पर है। तो शहराम कहता है कि अच्छा ठीक है। इतनी देर में जब शहराम वहाँ पहुँचता है तो
तैमूर उसे सारा प्रोजेक्ट वगैरह दिखाता है और कहता है कि ये बिल्डिंग है क्या सही बनी है ना। ये बात देखकर शेराम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और महानूर को भी बहुत पसंद आती है। इतनी देर में जब वो चला जाता है तो वो महानूर को सैलरी देता है। ये देखकर महानूर कहती है कि अभी तो स्कूल बना नहीं है, ऐसे करिए जब स्कूल बन जाएगा फिर आप मेरी सैलरी वगैरह भी मुझे दे देना। शेराम कहता है कि नहीं, आप बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही हैं और मैं आपका हक रखूँ ये बहुत ही गलत बात होगी, इसीलिए आपकी ये फर्स्ट सैलरी है। महानूर उससे सैलरी ले लेती है। दूसरी तरफ तैमूर की अम्मी कॉल करती है और कहती है कि मेरा बेटा कैसा है। साथ ही वो उसे कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास और उस लड़की से भी मिलूंगी। तैमूर जब अपनी माँ के आने की खबर सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, जब आप आएंगी तो मैं महानूर से आपको मिलवाऊंगी। यहाँ पर महानूर शेराम के लिए कड़ी चावल बना रही होती है कि आयशा उसे तंग करती है कि भाई उनके लिए बना रही हो। इतनी देर में महानूर की अम्मी आती है और कहती है कि क्या कर रही हो बेटा, अगर कोई काम था मुझे बता देती, मैं कड़ी चावल बना देती। लेकिन महानूर कहती है कि नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगी, काफ़ी दिन हो गए थे, बस आप मुझे बताएं ठीक से बने ना। उसके भी चेक करती तो बहुत अच्छे बने होते हैं। इतनी देर में यहाँ पर शेराम के पास खाना पहुँच जाता है तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पिक लेता है और लेकर महानूर को भी सेंड करता है और साथ ही खुद खाता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। दूसरी तरफ खाना खा ही रहा होता है कि वहाँ पर जीनत आती है और कहती है कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी। शेराम कहता है कि आप क्यों जा रही हैं। तभी जीनत उसे बताना चाहती है किश्वर की सच्चाई और कहती है कि बस मैं वैसे ही जा रही हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर किश्वर भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा मैं तो जीनत को ढूंढ रही थी, मैं कहना ही था कि शेराम से मिलकर जाओ, लेकिन ये देखो तुम्हारे पास ही आ गई है मिलने के लिए। शेराम कहता है कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है, ये क्यों जा रही है, आप इसकी फूफो से बात करें ना ताकि ये ना जा सके। किश्वर कहती है कि नहीं नहीं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसे भेज दो। बस इसी वजह से वो फ़ौरन वहाँ से जीनत को लेकर आती है। कि जीनत कहती है कि आप मुझे यहाँ से क्यों ऐसे भेज रही हैं, मुझे आपकी सच्चाई पता लगी इसलिए, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको ये बात समझ नहीं आती। किश्वर कहती है कि मैंने देख लिया था कि तुम मेरे राज जानने लग गई हो और मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगी, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और ज़बरदस्ती जीनत को वहाँ से भेज देती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।